और एक विचार आया जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। पहला विचार इस जहरीली नागिन का आज, क्योंकि कितना कुछ चल रहा है तो आ जाती है दिमाग में, है ना। कोई जहरीली नागिन जो बहुत शातिर होती है ना, वो जंगल में एक पेड़ के पीछे छिपकर या मिट्टी के टीले के पीछे छुपकर सारे बाकी के जानवरों की चाल देखती है। चाल देखती है, ये कब आता है कब जाता है, चाहे वो शेर है, वो चीता है, वो हाथी है, वो लकड़बग्गा है, वो लोमड़ी है, वो जंगली बिल्ली है, जो भी है। वो जहरीली नागिन बैठकर देखती है सबकी क्या चाल है, और फिर समय के साथ वो अपना डंक मारती है और बड़े से बड़े जानवर को वो ध्वस्त कर देती है, नष्ट कर देती है। लेकिन पता हुआ ऐसा है महादेव की कृपा से कि नाजिया इलाही खान, रहमान प्रसाद और आलम जैसी जहरीली नागिन ने मुझ मधुमक्खी के छत्ते को, पुनीत वशिष्ठ नामक मधुमक्खी के छत्ते को उसने डंक मारा है। और आप सोचिए, कोई जहरीली नागिन अगर किसी मधुमक्खी के छत्ते को डंक मारेगी तो उसका क्या हश्र होगा। बड़े से बड़े जानवर को वो ध्वस्त करती आई है नागिन। लेकिन मुझे आज बैठे बैठे ऐसा विचार आया कि उसने मेरे साथ ऐसा करके ना, तो एक पुनीत वशिष्ठ नामक मधुमक्खी के बड़े से छत्ते में डंक मार दिया। और सारी मधुमक्खियां ऐसी जहरीली नागिन का क्या करेंगी, ये आप बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं। ठरक का पिटारा है नाजिया इलाही खान। प्लास्टिक सर्जरी, सड़ा हुआ फेस, मैं कसम से उल्टी आती है कि सोचकर मैंने उस फेस को मतलब अपना समझा। और ये बोल रही है कि मैंने कभी अपने आप को किसी को अपने आप से खेलने नहीं दिया। अरे इसके अनगिनत बॉयफ्रेंड हैं। ना तू एक माँ की है नाजिया इलाही खान, 100% एक बाप की भी नहीं है तू। बाप रे बाप। अभी भी अगर आप ये सब मूर्ख लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं और उसका ये झूठ नहीं पकड़ पा रहे कि वो फेक एडवोकेट है, अगर उसका ये सच नहीं देख पा रहे कि वो लेंसेज पहनकर सबको चू बना रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, नाजिया इलाही इस बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार अपने वजह से नहीं बल्कि पुनीत वशिष्ठ के वजह से चर्चा में है। पुनीत ने नाजिया पर बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए हैं, तो जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। कीड़ी, गटर की कीड़ी, पूरी प्लास्टिक सर्जरी, सड़ा हुआ फेस, मैं कसम से उल्टी आती है कि सोचकर मैंने उस फेस को मतलब अपना समझा। और यक, ही गंदगी। ये बोल रही है कि मैंने कभी अपने आप को किसी को अपने आप से खेलने नहीं दिया। अरे इसके अनगिनत बॉयफ्रेंड हैं। इतने सारे प्रूफ आ गए हैं मेरे पास कि ये ठरक का पिटारा है नाजिया इलाही खान। अरे हमने जो अय्याशी की वो की, डंके की चोट पर बोलते हैं कि देखो भगवान ने हमें कैसे परिवर्तित कर दिया। ये सब छुपा रही है। ये बोल रही है मेरे बहन और जीजाजी दारू पीते हैं, ये वो कभी कभार एक आध ड्रिंक ले लेते हैं मौसम के हिसाब से, लेकिन वो सुबह शाम पूजा करने वाले लोग हैं। कोई भी मेरी तरह साधुत्व में नहीं आया है। और ये क्या बोल रही है कि घर पे लड़कियां आती है, इसकी माँ को भी मजा आने लगा। अरे तेरी तो माँ, ना तू एक माँ की है नाजिया इलाही खान, 100% एक बाप की भी नहीं है तू। हर जगह से नाजिया इलाही खान तू इतनी गंदी औरत है। अभी शायद मेरे इन वीडियोस से तुझे पता चल रहा होगा कि तू कितनी गंदी और तू कितनी गिरी हुई औरत है। फ्रेंड्स, नाजिया इलाही और पुनीत को लेकर के चर्चा जोरों पर थी कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। बल्कि नाजिया इलाही सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर करके साफ कहा कि वो शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि पुनीत वशिष्ठ पहले से ही शादीशुदा है और उनका तलाक कानूनी रूप से अभी तक नहीं हुआ है। के बाद पुनीत वशिष्ठ सोशल मीडिया पे कई बार आए।
उन्होंने ये तक कहा कि नाजिया इलाही नेक्स्ट लेवल तक की क्रिमिनल है। और बेटे को उठाऊंगी। हाँ, माँ ने भी बोला था ना, उसने अपने वीडियो में कहा है कि माँ की आज्ञा लेकर वीडियो बनाया है। माँ को बुलाऊंगी, इसकी बहन को भी बुलाऊंगी। एसपी से बात हो चुकी है, कमिश्नर से बात हो चुकी है मेरी। मैंने इनकी मम्मी और बहन के ऊपर 1-1 रुपए का डेफेमेशन मारा है। अब एक खजूरी, बाप रे बाप। अभी भी अगर आप ये सब मूर्ख लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं और उसका ये झूठ नहीं पकड़ पा रहे कि वो फेक एडवोकेट है, अगर उसका ये सच नहीं देख पा रहे कि वो लेंसेज पहनकर सबको चू बना रही है, वो एक भागी हुई क्रिमिनल है। सारे के सारे प्रूफ मेरे फेसबुक पर हैं। तो जैसे कि आप लोग ने सुना, ये सारे एलिगेशन लगाए गए थे नाजिया इलाही पर पुनीत वशिष्ठ के द्वारा, जो उनके प्रेमी थे, जिससे वो शादी करने वाली थी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले नाजिया इलाही ने बताया था कि वो शादी करने वाली हैं पुनीत वशिष्ठ के साथ, लेकिन अचानक एक वीडियो जारी करके एक दिन उन्होंने बताया कि उनको प्यार में धोखा मिला है, जिसके लिए नाजिया ने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। इसके बावजूद भी पुनीत वशिष्ठ से वो शादी करने से इनकार कर दी। सुनिए नाजिया इलाही ने क्या कहा था उस वक्त। जो लोग मुझे शादी की बधाइयां दे रहे हैं, मैं उनकी आभारी हूँ, पर यह शादी पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि बहुत सी चीजें, एक्टर है पुनीत वशिष्ठ, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है पूरे परिवार ने मिलकर के। पुनीत वशिष्ठ का अब तक डिवोर्स ऑस्ट्रेलियन बीवी के साथ नहीं हुआ है। कानूनी तरीके से उनके पासपोर्ट पर भी उनकी बीवी क्लोई है, जो अभी गोवा में रहती है, और काफी सारे प्रूफ पुनीत वशिष्ठ के अग्रेशन के, बदतमीजी के, पैसा लूटने के, क्लोई के माध्यम से भी मुझे मिले हैं। फ्रेंड्स, जब ये नाजिया इलाही ने वीडियो शेयर किया था, उस वक्त सोशल मीडिया पे एक तहलका समझ गया था। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, नाजिया खुद को बीजेपी की एक नेता बताती है और सनातनी बताती है अपने आप को। काफ़ी समय से बॉलीवुड एक्टर पुनीत वशिष्ठ के साथ रिलेशनशिप में रहने और शादी करने को लेकर के चर्चा में थी। कुछ दिन पहले पुनीत वशिष्ठ ने भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो सगाई की शॉपिंग करते हुए भी नजर आए। और फ्रेंड्स, बताया ये भी जाता है कि इन दोनों की मुलाकात नाजिया इलाही और पुनीत वशिष्ठ की सोशल मीडिया एक्स हैंडल पे ही हुई थी, और ये मुलाकात 2023 के अंत या फिर कह सकते हैं 2024 की शुरुआत में हुई थी, जब ये दोनों एक दूसरे के वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स करने लगे थे। फिर होना क्या था, आखिर में एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ती रही और अब फिर से दूरी आ चुकी है एक दूसरे के बीच में। जैसे कि आप लोग जानते हो, नाजिया इलाही खान अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंडिगो का एक मामला सामने आया था, जहां मुसलमानों को लेकर के कंस किया गया था। भारत देश में देशवासियों ने और देशभक्तों ने विभिन्न प्रकार के जिहाद देखे, पर क्या पता है कि हमारे देश में इंडिगो एयरलाइंस एक बहुत ही खुफिया जिहाद चला रहा है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ा इल्जाम रख रही हूँ, लेकिन मैं उसको साबित करने का हिम्मत भी रखती हूँ। कई बार मैंने इग्नोर करने की कोशिश की है, पर शायद अब इग्नोर करना सही भी नहीं होगा और सब तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। आज जब मैं 12:15 में दिल्ली एयरपोर्ट पर जब मैं लैंड हुई इंडिगो एयरलाइन से, और जब मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि मेरा असिस्टेंस आया है, तो उसने कहा मैम थोड़ी देर वेट कर लीजिए। मैंने थोड़ी देर वेट किया और वो थोड़ी देर 40 मिनट में गुजर गया। मीनवाइल एक फैज पोल करके लड़का आया, जिसका नाम मैंने पहले नहीं देखा था, और उसने मुझे धूप में खड़ा किया। मैं खामोश रही। उसके बाद जब मैंने उसका नाम देखा तो मैंने कहा कि तुम इंटेंशनली ये सब कुछ कर रहे हो, तो उसने मुझे गालियां दी। उसने मुझे लिटरली गंदी गंदी गालियां दी है और कह रहा है कोच खड़ा है सामने, बस जा निकल जा, वहीं से उसी पे चढ़ जा। और मुझे कुछ लिब्रांडो हिंदू जो दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर इंडिगो के स्टाफ थे, लिबरल हिंदू, सेक्युलर हिंदू, आए समझाने के लिए कि ऐसा मत कहिए उसको। क्यों ना कहूं, वो मेरी शक्ल पहचान करके मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है। इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली का स्टाफ, रनवे का स्टाफ फैज, वो मुझे गालियां परोस रहा है, वो मुझसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोल रहा है, और मैं उसको कुछ ना बोलूं। तो फ्रेंड्स, इस मामले में आप सब लोग की क्या राय है? जैसे कि अभी आपने सब देखा
तो ज़रूर अपनी राय और ओपिनियन कमेंट्स में लिखिएगा। आपके लोगों का कमेंट्स का और ओपिनियन का हमें इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाइएगा।